क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। फ़खर जमान, इमाम उल हक और बाबर आजम बड़ा स्कोर ना कर सके। रिजवान और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हुई। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी मद्दाहों और सहाफ़ियों को अब तक वीज़े ना दिए। दफ्तर खारजा के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी भारत से पाकिस्तानी मद्दाहों और सहाफ़ियों को जल्द वीज़े जारी करने का मुतालबा। पीसीबी ने कहा है कि पाकिस्तानी मद्दाहों और सहाफ़ियों को वीज़ा के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। वीज़े के इजरा में ताख़ीर से पीसीबी और फैंस में भी तशवीश है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ी जल्द भारत में नजर आएंगे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हमारी लक है कि मतलब आज जो दिन था उसके हिसाब से एक तो बहुत क्लियर स्काइज थे, ऊपर से डार्क जो स्काई होता है स्पेस का, उसमें हाफ मून पूरा राइज हुआ था। सो इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल व्यू, आई कुड नॉट इमेजिन। पाकिस्तानी खातून नमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गईं। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दे दिया। कहा कि तसव्वुर में भी नहीं था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का तजर्बा बहुत शानदार रहा। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में मुआशी प्लान खुद देंगे। ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा वक्त आने वाला है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वोटर्स की खिदमत करके उन्हें इज्जत दो। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जी की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के कार्डियोलॉजिस्ट कार्लो डी मारियो की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में नवाज शरीफ को अंजाना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसमें स्टेंट भी डाले गए थे। लंदन में नवाज शरीफ के मुअल्लिज डॉक्टर अशर चौहान ने बताया कि नवाज शरीफ को अब भी सेहत के मसाइल हैं। उन्हें सफ़र में मुश्किल होगी। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है। जो भी होगा वो उसके लिए तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि वो कुछ दिनों में रवाना हो जाएंगे। मरीम औरंगजेब समेत दीगर ख़वातीन का लंदन में घेराव किया गया। यहाँ 4 साल में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों से क्या फ़ायदा हुआ? मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आज नवाज शरीफ का दफ्तर में अलविदाई दिन था। नवाज शरीफ 2-4 दिन में लंदन से सऊदी अरब उम्रे के लिए जाएंगे। उम्रा अदा करने के बाद दुबई जाएंगे और दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ की केसेस में हिफाजती जमानत लेने का प्रोग्राम है। कानूनी टीम ने तैयारी कर ली है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास जमानत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कोशिश है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कानूनी खामी ना रहे। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले के पेश नज़र नवाज शरीफ को जमानत मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और उससे मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और गैर मुल्की करेंसी की रेगुलाइजेशन के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे में जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफ किया गया।
गैर कानूनी मुकीम अफगान खानदानों की वापसी का सिलसिला जारी। 30 अफगान खानदानों को लेकर 12 ट्रक अफगानिस्तान रवाना। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में 503 अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भिजवा दिया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगानों का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू। बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ। कराची से 1500 से ज्यादा अफगान डिपोर्ट कर दिए गए। सिटी पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने कहा है कि शहर में 4 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। कराची में बड़ी वारदातों में अफगान मुलव्विस पाए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में 200 से ज्यादा अफगान गिरफ्तार किए गए। सिंध काबीना के साबिक अरकान शहला रजा और फयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस में आया है कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मुराद इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफराद को फाइनल नोटिस जारी। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के 2 मुआविन खुसूसी और कोऑर्डिनेटर ने भी सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। PIA की इस्लामाबाद से कराची आने वाली 2 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों का सब्र जवाब दे गया। डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों का एहतजाज। एयरलाइन के अमले से गर्मा गर्मी। शेड्यूल के मुताबिक PK 309 को रात 9 बजे और PK 319 को रात 10 बजे कराची पहुंचना था। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए खाद की फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। खाद की फैक्ट्रियों के लिए रवा महीने से गैस की कीमत 302 रुपये से बढ़ाकर 580 रुपये MMBTU हो जाएगी। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने पर वजारत खजाना, पेट्रोलियम और सनअत पैदावार की वर्किंग जारी है। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के इक्तिसादी जायजे से पहले होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ। छोटा भाई और अपने दौर का कामयाब वजीर खारजा करार दे दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो से जल्द मुलाकात करेंगे। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर मिलकर काम करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो लंदन भागे भागे नहीं, जहाज पर गए थे। इस जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकहे लग गए। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी और झूठ का मजमुआ थी। शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब के जाल में फांसने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबों में पाकिस्तान को जकड़ा। शहबाज शरीफ ने आइन, जमहूरियत और सियासी निज़ाम की तबाही का सामान किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी घर पहुंच गए। सदाकत अब्बासी कुछ अरसे से मंजर आम से गायब थे। पंजाब से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक सरफराज खोखर ने पार्टी छोड़ दी। कहा कि इदारों से तसादुम की पॉलिसी की वजह से तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिया पर कायम है जो मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा वो PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकती जिससे इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। इलेक्शन की तारीख दी जानी चाहिए। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ शायद 21 अक्टूबर को भी वतन वापस ना आ सके। रिजवाना ने चलना शुरू कर दिया। जज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन बच्ची 3 महीने से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है, लेकिन इस्लामाबाद के सिविल जज अब तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उनकी अहलिया बच्ची पर तशद्दुद में मरकजी मुलजिमा करार दी गई हैं। रिजवाना के डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रिजवाना के बाजू की सर्जरी के लिए अब तक ऑर्थोपीडिक सर्जन ने तारीख नहीं दी। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद रिजवाना को लाहौर में ही रखा जाएगा। रिजवाना पर सिविल जज के घर में तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। शहरी सस्ती चीनी से महरूम। चीनी का स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया, नई खरीदारी भी ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर ज़राए के मुताबिक महंगी बोली की वजह से हाल ही में 2 टेंडर्स मंसूख किए। कुछ टेंडर्स में बोलियां ही मौसूल नहीं हुई। आइंदा हफ्ते 40,000 टन चीनी का ओपन टेंडर खोला जाएगा। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 महीने चीनी का बहरान रहा था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरां वफाकी वज़ीर बनाने का फैसला। सिफारिश सदर आरिफ अलवी को भेज दी गई। IT और डेटा साइंसेस का 4 साल का कोर्स अब गिलगित बल्तिस्तान में 6 महीने में करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने भारतीय यूनिवर्सिटी का मॉडल नाफिज कर दिया। प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सियासतदान शशि थरूर की एक वीडियो से भारतीय यूनिवर्सिटी के इस मॉडल का पता चला। मकामी यूनिवर्सिटी के जरिए इस मॉडल को कामयाबी से गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज कर दिया है। इस मॉडल में तलबा को IT और डेटा साइंसेस के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। एक बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत कम होकर $83.63 फी बैरल हो गई। बरतानिया में आज से कहीं शदीद गर्मी तो कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने स्कॉटलैंड के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिशों से लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक होने की वार्निंग जारी कर दी। बाज़ मकामात पर 7 इंच तक बारिश का इम्कान। शिमाली इंग्लैंड में हफ्ते को दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लंदन में वीकेंड पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अमेरिका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। भारत में अमेरिका के सफीर ने अपनी टीम को इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक अमरीकी सफीर ने कहा है कि अमरीका को गैर मुइना मुद्दत के लिए भारत के साथ राबता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह तनाज़े के बायस भारत अमरीका ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। अमन का नोबेल इनाम ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी के नाम। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों के एतराफ़ में इस अवार्ड का हकदार करार दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर और भारतीय शहरी की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुबैना ऑडियो में भारतीय शहरी रोहित शर्मा ने कहा कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने जवाब दिया, वो टेक ओवर की धमकी तो जरूर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे। भारतीय शहरी ने कहा कि शायद वफाकी काबीना ने इमरजेंसी लगाने का बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। दिफाई तज्जियाकारों ने गुफ्तगू को मज़ाक़ा खेज करार दे दिया। कहा कि यूट्यूबर के भारतीय एजेंसी रॉ से रवाबित है। बरतानवी हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
76% पाकिस्तानी बच्चों पर स्मार्टफोन के मुज़र असरात से आगाह हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन बिल्कुल ना देने का कहा। 21% ने एतराफ़ किया क्योंकि घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की कोशिश की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यकीन है कि सऊदी अरब की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप यादगार रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे रोज आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। दूसरा मैच श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फखर पे डिपेंड करती है हमारी टीम अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेलने पे और ये इतना बड़ा प्लेयर है कि किसी भी वक्त भी मैच चेंज कर सकता है। अगर ये 60-70 बॉलें खेले, जाके अपनी क्रिकेट खेले जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आया था नया, निकल के मारता था, स्लैश मारता था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। आपने कंफर्ट लेवल देना होता है प्लेयर्स को। फखर जैसा प्लेयर, अब देखें ना, इस तरह का प्लेयर अगर 10-15 ओवर खेल जाए तो ये मैच साइड पे कर देता है। मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके साथ बात करें और इसको बिल्कुल फ्री हैंड दे। ठीक है यार, आपका नहीं भी स्कोर होता था फिर भी आपने खेलना। फखर जमान जिस जारहाना अंदाज से चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, उन्हें उसी अंदाज में खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में ऑलराउंडर इमाद वसीम का फखर जमान को मशवरा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि आज सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने हारिस रऊफ की तारीफ करते हुए कहा है कि हारिस ने तेज बॉलिंग की, वो रिदम में नजर आए। देखिए, प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक और ताबिश हाशमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्कर्दू में वाक़े दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस। जीप रैली में 100 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स ने हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में कार रैली के अलावा पोलो मैचेस और मुख्तलिफ सकाफती खेल भी होंगे। मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ होने सयाहों की बड़ी तादाद स्कर्दू पहुँच गई। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 28वें रोज द फाइनेस्ट कटर पेश किया गया। सनसनीखेज कहानी कत्ल, रहजनी और एक दर्जी के गिर्द घूमती है। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।